आफ्टरनून। इस संगम प्रार्थना में जुड़ने वाले सभी भाई बहनों को स्वागत करती हूँ। यह एक अंतर धार्मिक प्रार्थना है। इस प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य शांति है। आज जो भी भाई बहन इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उनके लिए यह जानकारी है कि यह प्रार्थना एक दूसरे से जुड़ने का संघर्ष और कोविड-19 से जूझ रहे देशों और लोगों के लिए विनती है। इस प्रार्थना में हम हमारे बीच एक ज्योति को रखते हैं, जो कि ईश्वर का प्रतीक है, जिनसे सकारात्मकता और प्रज्ञा की ताकत मिलती है। आज हम विशेष रूप से भारत के किसानों के लिए प्रार्थना करेंगे, जो हमारे देश के सबसे मेहनती लोगों और सेवा प्रदाताओं में से एक हैं। अध्ययनों ने पता लगाया कि 2013 और 2018 के बीच महाराष्ट्र में आत्महत्या से 15,000 से अधिक किसानों की मृत्यु हुई है और 75 से अधिक किसान खेती छोड़ना चाहते हैं। अच्छी बारिश, अच्छी पैदावार और अच्छे दाम कभी एक साथ नहीं आए हैं। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि मदद ग्राम क्षेत्र के लोगों तक पहुंच सके। किसान हमारी देश की सेवा में लगे रहे। हम साथ ही कोविड-19 से पीड़ित लोगों के लिए भी प्रार्थना करते रहें। आज हम प्रत्याशा वॉल्यूम 2 से छोड़ना ये मैदान गीत सुनेंगे। यह वर्गीस एलन द्वारा लिखित और डॉक्टर पॉल पोवतिंगल द्वारा रचित है। यह गीत हमें संघर्ष कर जीवन के जंग में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस गीत के दौरान हमें जो भी ख्याल आते हैं, उन्हें हम भजन के माध्यम से ईश्वर को समर्पण करें। सत्यमेव जयते। सत्य सदा विजयी होता है। जवानों, तुम सत्य हो, तुम ही विजय हो। इसलिए कूद पड़ो इस जीवन रूपी कुरुक्षेत्र में और दमन करो असत्य की नीति का। बुराई, झूठ, फरेब का भ्रम तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहा है और अपनी माया जाल में उलझाने के लिए ललकार रहा है। मत हार मानो इस नीति से, मत छोड़ो ये मैदान। संघर्ष करो और सत्य के मार्ग को प्रशस्त करते हुए बढ़े चलो, बढ़े चलो। जीत लो इस जंग को, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए सत्य कायम रहे। सत्यमेव जयते। दिशा दे तू, जीत के ये जंग तू। छोड़ना ये मैदान तू, अब ना हार मान तू। संघर्ष को दिशा दे तू, जीत के ये जंग तू। छोड़ना ये मैदान तू।
ये कुरुक्षेत्र है, बुराई चुनौती है, सजा ये कुरुक्षेत्र है, बुराई चुनौती है। सुन ले ये ललकार तू, कर दमन भरम ये तू, सत्य तू, विजय तू, छोड़ना मैदान तू। छोड़ना ये मैदान तू, अब ना हार मान तू, संघर्ष को दिशा दे तू, जीत के ये जंग तू। छोड़ना ये मैदान तू। पले जो गाम गाम है, दुहाई उन्हीं की है। पले जो गाम गाम है, दुहाई उन्हीं की है। सुन ले उनकी पुकार तू, कर चमन हराए तू, गाँव की पुकार तू, छोड़ना मैदान तू। छोड़ना ये मैदान तू, अब ना हार मान तू, संघर्ष को दिशा दे तू, जीत के ये जंग तू। छोड़ना ये मैदान तू। आइए हम एक भजन गाएंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे दूर कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास
विश्वास कमजोर होना। We will hear a reading from the Tanakh, the scripture of Judaism. The Lord redeemeth the soul of his servants, and none of them that trust in him shall be desolate. Let's start with a very small example. If someone is serving you, then won't you help that person? We see like day to day, if someone you have hired for driving or for some house works, definitely you will be very much in your conscience that if something happens to them, they are not coming a day, then you will definitely call them or you will ask them like what happened. And if we are asking them, then the Lord who has created each and every soul, won't be He troubled? And definitely, like He will be helping us. The thing is that in today's world, are we really serving the Lord? Lord, while we say, how can we serve? It's only with two things. One is love, and second is with peace. So if you are serving with love and peace, then definitely we are serving the Lord. Serving the God who has created all of us. So let's think upon this small word, serving, and how we are serving our Lord, our God. And if we are serving, then we don't need to worry, because definitely He will be redeeming us when time comes. हम बौद्ध धर्म के ग्रंथ धम्मपद से पाठ सुनेंगे। फूलों की खुशबू हवा के विपरीत नहीं जाती है, नहीं चंदन की लकड़ी की सुगंध, नहीं गुलाब की और न ही चमेली की, लेकिन सद्गुण की सुगंध वायु के विरुद्ध संसार के हर एक कोने में पहुंचती है। हम मनुष्य
हवा के साथ जाना पसंद करते हैं क्योंकि यह बहुत आसान होता है और यह कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं लाता है। परंतु अगर हम हवा के बहाव के विपरीत जाते हैं, जो आसान नहीं होता है, हमेशा एक सकारात्मक प्रभाव लाता है। हम मदर तेरेसा का उदाहरण लेंगे, जो कुष्ठ रोगियों की सेवा करती थी। हम आम मनुष्य ऐसे काम से दूर भागते हैं या घृणा करते हैं, लेकिन उन्होंने कुष्ठ रोगों की सेवा करके एक सकारात्मक प्रभाव किया संसार में लाया है। हम अपनी आंखें बंद कर मौन रूप से विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, विशेषकर कोविड-19 से पीड़ित लोगों के लिए, जिनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। साथ ही उन देशों के लिए जहां अधिकतर मृत्यु इस कारण हो रही है, विशेषकर यूएसए, इटली और स्पेन। हम भारत के लिए भी प्रार्थना करेंगे, जहां 33,000 से अधिक कोविड-19 से पीड़ित लोग हैं और करीबन 1700 की मृत्यु हो गई है। हम प्रार्थना करें कि हम सभी कोई अपना ध्यान भली भांति रख सकें। हम हमारे देश के किसानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और उन्हें न्याय मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करें, उन तक सरकार और लोगों की मदद पहुंच सके। हम अपने हाथों को आगे बढ़ाकर ज्योति से खुद को स्पर्श करेंगे। हम एक साथ शांति के लिए प्रार्थना बोलेंगे। हे मेरे प्रभु और मेरे ईश्वर, मुझे अपनी शांति का माध्यम बना। जहाँ विद्वेष है, वहाँ मैं प्रेम का बीज बोऊं। जहाँ अपराध है, वहाँ क्षमा। जहाँ मतभेद है, वहाँ एकता। जहाँ अंधकार है, वहाँ प्रकाश। जहाँ झूठ है, वहाँ सत्य। जहाँ दुख है, वहाँ आनंद फैलाऊं। हे मेरे प्रभु और मेरे ईश्वर, मुझे यह कृपा दे कि मैं सदा समझने की कोशिश करूं, ना कि समझे जाने की, प्रेम करने की, ना कि प्रेम पाने की, दिलासा देने की, ना कि दिलासा पाने की। मुझे इसका अनुभव हो कि देने से ही मैं पाता हूँ, क्षमा करने में ही मुझे क्षमा मिलती है, मरने में ही मुझे अनंत जीवन मिलता है।